भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं 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 सरस्वतीं 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 व्यासं 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 ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया। सेवया। भगवते उत्तमा श्लोके भगवती भगवते उत्तमः उत्तमा श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण हरे इन्द्रियं कृष्ण। तु इन्द्रियाणां त्वं देवा च तदनुग्रह अवबोधो भवान् बुद्धे जीवस्य अनुस्मृतिः सति। मेरे साथ, इंद्रियम तो इंद्रियाणाम इन्द्रियं इन्द्रियं तु इन्द्रियाणाम् इन्द्रियाणाम् त्वं देवा च तदनुग्रहः त्वं त्वं च देवाश्च देवाश्च तदनुग्रहः। तद अनुग्रहाः। अवबोधो भवान् बुद्धेः अवबोधो अवबोधो भवान् भवान् बुद्धेः बुद्धेः जीवस्य अनुस्मृतिः सति। जीवस्यानुस्मृतिः जीवस्यानुस्मृतिः सति। इंद्रियम वस्तुओं को प्रकाशित करने की शक्ति, तू तथा इंद्रियाणाम इंद्रियों के, त्वम तुम, देवा देवता जो विविध इंद्रियों का नियमन करते हैं, च एवं तत् उसका देवताओं की अनुग्रह कृपा जिसके द्वारा इंद्रियां कार्य कर सकती हैं। अवबोध निर्णय लेने की शक्ति, भगवान आप, बुद्धे बुद्धि की, जीवस्य जीव की, अनुस्मृति स्मरण रखने की शक्ति, सती सही सही। मेरे साथ पढ़िए। आप वस्तुओं को प्रकट करने की इंद्रिय आप शक्ति, आप वस्तु आप वस्तुओं वस्तु को को प्रकट प्रकट करने करने की की इंद्रिय शक्ति, दृश्य इंद्रिय शक्ति। शक्ति, इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता इंद्रियों के इंद्रियों के अधिष्ठाता अधिष्ठाता देवता देवता तथा इंद्रिय कार्यों को करने के तथा इंद्रिय इंद्रिय कार्यों को कार्यों कार्यों करने को के को करने के इन देवताओं द्वारा दिए गए अधिकार हैं। इन इन देवताओं द्वारा देवताओं दिए द्वारा गए दिए अधिकार गए हैं। अधिकार हैं। आप निर्णय लेने की बुद्धि क्षमता आप आप निर्णय निर्णय लेने निर्णय लेने की की लेने बुद्धि की बुद्धि बुद्धि क्षमता 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 तथा जीव द्वारा वस्तुओं को तथा तथा जीव तथा जीव द्वारा जीव द्वारा द्वारा वस्तुओं वस्तुओं को वस्तुओं को को सही सही स्मरण रखने की क्षमता है। सही 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 स्मरण रखने की स्मरण रखने क्षमता की है। क्षमता। हरे तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण ललिता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने इंगित किया है कि जब भी कोई इंद्रिय अपने विषय में व्यस्त रहती है, तो उस विशेष इंद्रिय अंग के अधिष्ठाता देवता को अपनी स्वीकृति देनी होती है। आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ने इस श्लोक में आए अनुस्मृति शब्द का एक उच्च भाव दिया है, नित्य आत्मा के रूप में अपने आप को मान्यता देना। हरे कृष्ण। धन्यवाद। ये देखिए, देवता को भगवान बहुत सारे हमारे इंद्रियों के, बहुत सारी चीजों के अधिष्ठाता देव बना देते हैं भगवान। तो आपको जैसे हमारे बुद्धि के अधिष्ठाता देव ब्रह्मा है, इसी तरह से औरों को भी दिया है, इसलिए देवताओं का महत्व और भी बढ़ जाता है। भूतानाम असि भूतादिहि इंद्रियाणाम च तेजसः
वैकारिको विकल्पानां प्रधानम अनुसायनम। मेरे साथ, भूतानाम असि भूतादिः इंद्रियाणां च तेजसः इंद्रियाणां च तेजसः वैकारिको विकल्पानां वैकारिको विकल्पानां विकल्पानां प्रधानम अनुसायनम। प्रधानम् अनुशायनम्। भूतानाम भौतिक तत्व के असि हो, भूत आदि उनका स्रोत तमोगुणी मिथ्या अहंकार, इंद्रियाणाम इंद्रियों के च तथा तेजसः रजोगुणी मिथ्या अहंकार, वैकारिकः सतोगुणी मिथ्या अहंकार, विकल्पानाम सृजनकारी देवताओं के प्रधानम अप्रकट संपूर्ण भौतिक शक्ति, अनुसायनम आधारभूत। मेरे साथ पढ़िए, आप ही तमोगुणी मिथ्या अहंकार हैं आप ही तमोगुणी मिथ्या अहंकार में अहंकार है जो भौतिक तत्वों का स्रोत है। जो भौतिक भौतिक तत्व तत्वों का स्रोत है। हाँ, क्योंकि मिथ्या अहंकार जैसे हमने पढ़ा था, इस चैप्टर में था ये, मेरे ख्याल से यहाँ था या भक्ति या चैतन्य चरितामृत में था, कैसे एक एक करके आगे बढ़ते हैं। मिथ्या अहंकार बहुत ही जरूरी है हमारी भौतिक जगत में, भौतिक तत्वों का स्रोत है। आप रजोगुणी मिथ्या अहंकार हैं आप आप रजोगुणी मिथ्या रजोगुणी मिथ्या अहंकार अहंकार में है जो शारीरिक इंद्रियों का स्रोत है। जो जो शारीरिक शारीरिक इंद्रियों इंद्रियों का का स्रोत स्रोत है। है। हाँ हाँ, ये आया था, ये इसकी याद आ रही मुझे। सतोगुणी मिथ्या अहंकार है, सतोगुणी गुणी मिथ्या मिथ्या अहंकार है। ये नोट कर लो अपनी डायरी में। जो देवताओं का स्रोत है। जो जो देवताओं का स्रोत है हाँ, ये जो सतोगुणी मिथ्या अहंकार है देवताओं का स्रोत है, तथा आप ही अप्रकट संपूर्ण भौतिक शक्ति हैं। तथा तथा आप ही आप अप्रकट ही संपूर्ण अप्रकट भौतिक संपूर्ण शक्ति भौतिक हैं। शक्ति है जो हर वस्तु की मूलाधार है। जो हर हर वस्तु वस्तु की की मूलाधार मूलाधार है। नश्वरेषु इह भावेषु तदसि तदसि त्वम् अनस्वरम् यथा द्रव्य विकारेषु द्रव्यमात्रं निरूपितम्। मेरे साथ, नश्वरेषु इह भावेषु नश्वरेषु नश्वरेषु भावेषु भावेषु तद असि त्वम् अनस्वरम् तदसि त्वमनश्वरम्। यथा द्रव्य विकारेषु यथा द्रव्य विकारेषु द्रव्यमात्रं निरूपितम्। द्रव्यमात्रं निरूपितम्। नश्वरेषु, नश्वर यह इस संसार में, भावेषु जीवों में, तद वह असि हो, तुम अनस्वरम अनस्वर, यथा जिस तरह द्रव्य पदार्थ के विकारेषु रूपांतरों में द्रव्य मात्रम स्वयं पदार्थ निरूपितम सुनिश्चित किया हुआ। आप इस जगत की समस्त नश्वर वस्तुओं में से आप आप जगत जगत की समस्त नश्वर वस्तुओं में से एकमात्र अनश्वर जीव है। एकमात्र अनश्वर जीव है। हाँ, भगवान तो नश्वर है ही नहीं ना। जिस तरह कोई मूलभूत वस्तु जिस जिस तरह तरह कोई मूलभूत वस्तु अपरिवर्तित रहती दिखती है, अपरिवर्तित रहती दिखती है, जबकि उससे बनी वस्तु में रूपांतर आ जाता है। जबकि उससे बनी वस्तुओं में रूपांतर आ जाता है। हाँ, जिनको आप बनाते हो उनमें तो अंतर आता है, लेकिन आप वैसे के वैसे रहते हो। सत्वं रजः तमः इति गुणाः तद्वृत्तयः चया त्वयि अद्धा ब्रह्मणि परे कल्पिता योग मायया। मेरे साथ,
सत्वं रजः तम इति सत्वं रजः तमः तम इति इति गुणा तद्वृत्तयः च याः गुणा तद्वृत्तयः त्वयि अद्धा ब्रह्मणि परे तयि अद्धा ब्रह्मणि परे कल्पिता योगमायया कल्पिता योगमायया सत्वं रजः तमः इति। सतो रजो तथा तमो गुण नामक गुण प्रकृति के गुण तत् उनके वृत्तयः कार्य च तथा या जो त्वयि तुम में अद्धा प्रकट रूप से ब्रह्मणि परम ब्रह्म में परे परम कल्पिता नियोजित योग माया भगवान की अंतरंगा शक्ति जो उनकी लीलाओं को सुगम बनाती है, द्वारा सुगम नहीं बनाते, कुछ बहुत कुछ कर देती है योग माया। प्रकृति के मेरे साथ प्रकृति के गुण प्रकृति के गुण यथा सतो रजो तथा तमो गुण सतो तथा तमो गुण अपने सारे कार्यों समेत अपने सारे कार्यों समेत आप अर्थात परम सत्य के भीतर आप परम सत्य के भीतर आपकी योग माया की व्यवस्था के द्वारा आपकी योग माया की व्यवस्था के द्वारा सीधे प्रकट होते हैं। सीधे प्रकट होते हैं। हाँ, ये जो तीन गुण हैं प्रकृति के, ये आपकी व्यवस्था ऐसी है कि ये प्रकट होते हैं भौतिक जगत में, ये सब वो, लेकिन कंट्रोल आपका है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण कविता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सभी को सादर प्रणाम। तात्पर्य शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। वसुदेव के इस वर्णन का कि परमेश्वर किस तरह अपना विस्तार तीनों गुणों के फलों के रूप में करते हैं, संभवतः यह गलत अर्थ लगाया जा सकता है कि भगवान का गुणों द्वारा स्पर्श होता है या उनका संहार हो सकता है। इन भ्रांतियों के निराकरण हेतु वसुदेव कहते हैं कि तीनों गुण तथा उनके फल भगवान की सृजनात्मक शक्ति योग माया की व्यवस्था से कार्य करते हैं। यह योग माया पूरी तरह भगवान के निरंतर में रहती है। इस तरह भगवान कभी भी किसी भौतिक स्पर्श से लेश मात्र भी कलुषित नहीं होते। हरे कृष्ण प्रभु। ये समझाने के लिए कोशिश किया है तात्पर्य में कि वसुदेव के कहने का ये मतलब नहीं कि आप ये तीनों गुण आपके हैं, योग माया द्वारा व्यवस्थित होता है। भगवान कभी भी इन तीन गुणों से कलुषित नहीं होते। ये तो अब हमको इतना समझ तो आ ही गया है कि भगवान प्रकृति के तीन गुणों से ऊपर हैं, ये गुण उनके अधीन हैं और हम इन गुणों के अधीन हैं। न तस्मात् न सन्ति अमी भावा यर्हि त्वयि विकल्पिता त्वं च अमीषु विकारेषु हि अन्यदा व्यावहारिकः। मेरे साथ, तस्मात् न सन्ति अमी भावा यर्हि त्वयि विकल्पिताः त्वं च अमीषु विकारेषु हि अन्यदा व्यवहारिकः। तस्मात् इसलिए न नहीं संति हैं अमी ये भावा जीव यर्हि जब त्वयि तुम में विकल्पिता व्यवस्थित तुम च भी अमीषु इनके भीतर विकारेषु सृष्टि के फल विकार ही निसंदेह अन्यदा किसी अन्य समय अव्यावहारिक अभौतिक। इस तरह प्रकृति के विकार स्वरूप ये सृजित जीव तभी विद्यमान रहते हैं जब प्रकृति उन्हें अपने भीतर प्रकट करती है।
जब जब प्रकृति प्रकृति उन्हें उन्हें अपने अपने भीतर भीतर प्रकट प्रकट होती होती है। है, है। उस समय आप भी उस समय उस समय आप आप भी आप भी उनके भीतर प्रकट होते हैं। उनके उनके भीतर प्रकट प्रकट होते होते हैं। हैं। हाँ, एक करवाते हैं और फिर आप घुसते हैं परमात्मा के रूप में ना। हम जब प्रकट होते हैं तो परमात्मा हमारे साथ रहते हैं, किंतु सृजन के ऐसे अवसरों के अतिरिक्त किंतु सृजन सृजन के सृजन के अवसरों ऐसे के अवसरों के अतिरिक्त अतिरिक्त आप दिव्य शक्ति की भांति अकेले रहते हैं। आप आप दिव्य दिव्य आप शक्ति की दिव्य भांति शक्ति भांति के अकेले भांति रहते अकेले हैं। अकेले रहते हैं। रहते हैं। हाँ, जब ये सृष्टि हो जाती है तो तब आप उस सृष्टि में हर एक जगह अपने को प्रवेश कर लेते हैं। हाँ, लेकिन उसमें अदरवाइज ये गुणों से आपका कोई मतलब नहीं है, ये स्पष्ट किया है तात्पर्य। हरे कृष्ण सुधाधीर माता जी। हरे हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पढ़िए माता। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य उनके विनित सेवकों द्वारा। जब सामयिक संहार के समय यह ब्रह्मांड समाप्त कर दिया जाता है तो सारे पदार्थ तथा जीवों के शरीर जो अभी तक भगवान की माया द्वारा प्रकट थे, अब उनकी दृष्टि से ओझल हो जाते हैं। तब चूंकि भगवान ब्रह्मांड के विलय के समय उनके साथ कोई संसर्ग नहीं रखते, इसलिए वे वस्तुएं आगे अस्तित्व में नहीं रहती। दूसरे शब्दों में, जब भगवान भौतिक जगत की सृष्टि तथा उसके पालन की ओर ध्यान फेरते हैं, तभी भौतिक स्वरूपों का असली कार्यात्मक अस्तित्व होता है। भगवान कभी भी किसी भी भौतिक अर्थ में इन पदार्थों के भीतर नहीं रहते, लेकिन निर्विशेष ब्रह्म के रूप में वे उन सबों में कृपा करके व्याप्त रहते हैं और परमात्मा के रूप में वे अणु अणु में प्रवेश करते हैं और जीवात्माओं के साथ प्रत्येक शरीर में भी रहते हैं। भगवद गीता 9.5 में भगवान ने इसी बात का वर्णन अपनी वाणी में इस प्रकार किया है। मया तत्मिदं सर्वं जगद्व्यक्तं मूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं ते स्वस्थित न च मतस्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरं भूतभृन्न भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। मेरे अव्यक्त रूप में यह संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे द्वारा व्याप्त रहता है। सारे जीव मुझ में हैं, किंतु मैं उसमें नहीं रहता। तो भी हर वस्तु जिसका सृजन होता है वह मुझ में स्थित नहीं रहती। मेरे योग ऐश्वर्य को तो देखो। यद्यपि मैं सारे जीवों का पालन करता हूँ और यद्यपि मैं सर्वत्र हूँ, तो भी मैं इस विराट जगत का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं ही सृष्टि का मूल स्रोत हूँ। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद माता जी। क्योंकि अगर आप कोई चीज बनाते हैं तो आप उस चीज के अंश हो ही नहीं सकते। ये कहने का मतलब ये है, अगर आप कोई चीज बनाते हैं तो आप उसका अंश कैसे हो सकते हैं? आपके द्वारा बनाया गया ना। तो आप या तो आप बनाते नहीं हो, आप कोई चीज बनाते हो। हम जैसे कोई चीज बनाते हैं भौतिक जगत में, आप थोड़ी देर के लिए आप खाना बनाते हो, आप खाने में आप कैसे हो सकते हो? क्योंकि आप तो बना रहे हो उसको। ये कहने का मतलब है। और ये दोनों श्लोक इतने इम्पोर्टेंट है। भगवत गीता, ये श्लोक आपके समझ में आ गए तो भगवत गीता आपके समझ में आ गई कि मैं अव्यक्त रूप में इस संपूर्ण ब्रह्मांड के भीतर व्याप्त रहता। मेरे अव्यक्त रूप में यह संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे द्वारा व्याप्त रहता है। बिल्कुल सही है। सारे जीव मुझ में हैं, किंतु मैं उनमें नहीं रहता। ये आपने ऐसा समझिए। इसको समझने के लिए विलय होता है। आप कहाँ हैं? हम सब इस क्लास में बैठे हैं। अगर अभी प्रलय होता है, ब्रह्मा जी की रात आती है, तो हम तो खत्म। कहाँ गए हम?
भगवान गर्भोदक से विष्णु में चले जाते हैं। ब्रह्मा जी के जब रात्रि होती है, जब ब्रह्मा जी की उम्र पूरी हो जाती है, हम जाते तो गर्भोदक से ही विष्णु में है, लेकिन गर्भोदक से विष्णु कहाँ जाता है? कारणोदक से विष्णु में, तो हम महाविष्णु में चले जाते हैं। तो ये मैं आपसे पहले भी पूछा था कि इतना ब्रह्मांड भगवान के पेट में कैसे समा सकता है? सोचिए इसको, क्या आंसर है आपका? किसी दिन मेरे से पूछेगा कि कैसे ये कैसे हो सकता है। मैं ये सोचता हूँ, आप भी सोचें। मैंने भी बहुत सोचा, मेरे को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता था इसमें कि एक ये भगवान खाते हैं, कैसे खा सकते हैं? वो तो भगवान तो दिव्य है, हमारा भोजन तो जो हम भगवान को अर्पित भी करते हैं वो भौतिक है, ये जाएगा कहाँ उनके पेट में? पेट तो उनका होता ही नहीं है हमारी तरह, क्योंकि उनका पूरा शरीर दिव्य है। कहीं पर लिखा जाता है भगवान को पसीना हो ही नहीं सकता, भगवान के यहाँ कटा खून निकल ही नहीं सकता। ये क्यों? ये तो आप सोच सकते हैं कि हाँ, ये भगवान की लीला है, ऐसा दिखा सकते हैं। लेकिन ये जब सारा का सारा ब्रह्मांड भगवान में चला जाता, कहाँ इतना बड़ा पेट है उनका? कभी दिखता है कोई? हमको ऐसी फोटो दिखे ही नहीं। ये जाएगा तो उनका तो बहुत बड़ा, इतना विशाल काय भगवान का तो हो सकता है, वो अपने को विशाल से विशाल भी बना सकते हैं। लेकिन हम हमारी समझ के लिए सोचे इस बारे में, और तब पूछे, सब के सब एक दिन बात करेंगे इस पर। वो मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मैं उनमें नहीं रहता, वो मेरे में रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। जब भगवान समेट लेते हैं आपको, तो आप उनमें हैं, भगवान थोड़ी हम में, हम उनमें। ये क्लियर हो गया। तो भी हर वस्तु जिसका सृजन होता है वो मुझ में स्थित नहीं रहती, ये भी सही हो गया। मेरे योग ऐश्वर्य को तो देखो, यद्यपि मैं सारे जीवों का पालन करता हूँ और यद्यपि मैं सर्वत्र हूँ, तो भी मैं इस विराट जगत का अंश नहीं हूँ। बिल्कुल सही है, भगवान इस विराट जगत का अंश नहीं है, बनाया उन्होंने है, अंश वो हो ही नहीं सकता जो बनाता है। बहुत ही सुंदर। गुण प्रवाह एतस्मिन् न बुधा न अबुधा होगा, फिर यह न का अ बन जाएगा। गुण प्रवाह एतस्मिन् अबुधाः तु अखिलात्मनः गतिम सूक्ष्म अबोधेन संसरन्ति इह कर्मभिः। मेरे साथ, गुण प्रवाह एतस्मिन् गुण अबुधाः तु अखिलात्मनः गतिम सूक्ष्मम् अबोधेन संसरन्ति इह कर्मभिः। गुणों के प्रवाह में एतस्मिन् इस अबुधा अज्ञानी तो, लेकिन अखिल हर वस्तु का आत्मा का गतिम गंतव्य सूक्ष्म दिव्य अबोधेन ज्ञान का प्रभाव होने से संसरन्ति जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते हैं। यह इस जगत में कर्म भी भौतिक कार्य के से बाध्य होकर वे सचमुच, मेरे साथ पढ़िए, वे सचमुच अज्ञानी हैं। सचमुच अज्ञानी है। उनमें हम भी है। कौन? जो इस जगत में भौतिक गुणों के निरंतर प्रवाह के भीतर भौतिक गुणों के निरंतर प्रवाह के भीतर बंदी रहते हुए आपको अपने चरम सूक्ष्म गंतव्य परमात्मा स्वरूप जान नहीं पाते। हाँ, और क्या करते हैं? इन गुणों में ही लिप्टे रहते हैं। और जैसे हम अपने अज्ञान के कारण और एक भौतिक कर्म का बंधन
भौतिक कर्मों का भौतिक कर्मों का बंधन बंधन ऐसे जीवों को ऐसे जीवों को जन्म मृत्यु के चक्र में घूमने के लिए जन्म मृत्यु के चक्र में घूमने के लिए बाध्य कर देता है। बाध्य बाध्य कर देता है। हाँ, तो ये गुणों को का मतलब बधे रहते हो गुणों को। जब तक ये गुणों से बधे रहोगे आप भगवान को पा ही नहीं सकते। तो फिर हम वही जन्म मृत्यु के जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। आज कुत्ता, कल सुअर, कल को ये पक्षी, ये जलचर, और करोड़ों वर्षों के बाद नंबर आता है मनुष्य का, देते हैं भगवान। चलो अब बेटा अब समझ जा, तेरे को चांस दे रहा हूँ। फिर हम ठगे जाते हैं। तात्पर्य बताइए। हरे कृष्ण सुशील प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंड प्रणाम। तात्पर्य शिल प्रपात द्वारा शिल प्रपात की जय। जो व्यक्ति ईश्वर के दास के रूप में अपनी सच्ची पहचान भूल जाता है, वो इस जगत में भौतिक शरीरों की श्रृंखला में बंदी बनाए जाने के लिए भेज दिया जाता है। भूल से इन शरीरों के साथ अपनी पहचान करने के कारण ऐसा बद्ध जीव कर्म फल के फलस्वरूप उत्पन्न दुख को सहता है। दयावान वैष्णव होने के नाते वासुदेव जी उन बद्ध जीवों के कष्ट के प्रति शोक प्रकट करते हैं जिनके दुख को जो उनके अज्ञान का परिणाम है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के नियमों की जानकारी से दूर किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के नियमों की जानकारी से दूर किया जा सकता है। दूर किया हरे जा कृष्ण सकता है। हरे कृष्ण। आप भगवत गीता भागवतम पढ़ते हैं तो आपको अपना यथार्थ समझ आता है कि मैं कहाँ हूँ। आप समझ सकते हैं ये चीजें। तो ये जब तक हम इस चक्कर में रहेंगे, जब तक तब तक हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि का फल भोगते रहेंगे। और जरा सा कहीं गलती हुई तो अधोलोक वो सबसे खराब है। मनुष्य लोग मिला तो फिर भी चांस, कोई भगवान का भक्त मिल गया तो हमारा कल्याण हो सकता है। तो अभी हम इस हालत में हैं कि हमको अब समझ है। समझ होने के बावजूद भी अगर हम नहीं संभले तो नुकसान हमारा ही है। जैसे रेल की पटरी पर आपको क्रॉस करना अलाउड नहीं होता है, क्योंकि कभी भी ट्रेन आ सकती है और आपको कुचला जा सकता है। लेकिन फिर भी हम क्रॉस करते हैं और देखते हैं आप कुचले जाते हैं लोग। तो ये नुकसान हमारा ही है। तो वसुदेव इतने ज्ञानी हैं। वसुदेव ऐसे साधारण व्यक्ति नहीं है। साधारण व्यक्ति होते तो भगवान उनके घर में आते ही नहीं। तपस्या की उन्होंने, वसुदेव ने। तीसरा जन्म है ये। जब उनको भगवान ने कहा था मैं आऊंगा, तीसरे जन्म में तपस्या करते रहे। तीसरे जन्म के बाद अब उनके घर में भगवान प्रकट हुए। यदृच्छया नृतां प्राप्य सुकल्पाम इह दुर्लभाम स्वार्थे प्रमतस्य क्यो गतम त्वन्मायया ईश्वर। मेरे साथ, यदृच्छया नृतां प्राप्य प्राप्य सुकल्पाम इह दुर्लभाम सुकल्पामिह दुर्लभम् स्वार्थे प्रमतस्य वयो गतं त्वन्मायया ईश्वर। यदृच्छया जैसे तैसे नृताम मानव पद प्राप्त करके सुकल्याणम उपयुक्त इस जीवन में दुर्लभाम प्राप्त करना कठिन स्व अपने अर्थे कल्याण के विषय में प्रमतस्य प्रमत अर्थात मूड के वय आयु गतम बीती हुई तो तुम्हारी माया द्वारा ईश्वर हे प्रभु। मेरे साथ, सौभाग्य से जीव स्वस्थ मनुष्य जीवन प्राप्त कर सकता है। जीव स्वस्थ मनुष्य जीवन प्राप्त कर सकता है। हाँ, सौभाग्य से मतलब प्रारब्ध से, कर्म से। नहीं तो कुछ तो आपने देखा कि ऐसे शरीर
मिलता है कर्म से कि आप स्वस्थ जीवन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। देखा होगा आपने, जो कि बिरले ही प्राप्त होने का सुअवसर होता है। जो कि बिरले ही प्राप्त होने का होने सुअवसर वाला होता है। अवसर होता है। किंतु हे प्रभु, किंतु हे हे प्रभु, यदि इतने पर भी वो अपने लिए यदि यदि इतने पर इतने भी पर वो भी वो अपने अपने लिए जो सर्वोत्तम है, जो जो सर्वोत्तम है, सर्वोत्तम है, क्या है सर्वोत्तम? हमारा अहंकार सच्चा हो जाए कि भगवान मेरे स्वामी हैं, मैं उनका नित्य दास हूँ। ये समझ में नहीं आया अगर उसके विषय में मोहग्रस्त रहता है, उसके विषय में में मोहग्रस्त मोहग्रस्त रहता है, है, नहीं समझता इस बात को, तो आपकी माया तो तो आपकी आपकी माया माया उसको अपना सारा जीवन उसको अपना सारा जीवन नष्ट करने के लिए बाध्य कर सकती है। नष्ट करने के लिए बाध्य कर सकती है। हाँ, 99.999% लोगों के साथ यही होता है, नहीं समझ पाते। गुणों में प्रभाव, ओ आहा, चटकारे लेके खाओ, ये करो, भगवान से कोई मतलब नहीं, ऐसा है। वो ध्यान में अपने क्या करते हैं, जो सर्वोत्तम लक्ष्य है वो उसको उस तरफ ध्यान ही नहीं है, और उसके विषय में तो मोहग्रस्त रहते हैं, ठगे जाते हैं। असाव है असौ, असौ अहम मम एव एते देहे च अस्य अन्वयादिषु अन्वयादिषु स्नेह पाशे निबधनान्ति भवान सर्वम इदम जगत। मेरे साथ, असौ अहम मम एव एते देहे च अस्य अन्वय आदिषु स्नेह पाशे निबधनाति स्नेह पाशे निबध्नाति भवान सर्वम इदम जगत। भगवान सर्वमिदं इदम जगत्। जगत। असौ यह अहम मैं, मम मेरा, एव निसंदेह एते ये, देहे शरीर में, च तथा अस्य इसका, अन्वय आदिशु संतान तथा अन्य संबद्ध वस्तु में, स्नेह स्नेह को पासे रस्सियों से निबधनाति बांधते हैं। भगवान आप सर्वम समस्त इदम इस जगत संसार में, मेरे साथ आप स्नेह की रस्सियों से, आप स्नेह की रस्सियों से इस सारे संसार को बांधे रहते हैं। इस सारे संसार को बांधे रहते हैं। अतः जब लोग अपने भौतिक शरीरों पर विचार करते हैं, अतः जब लोग अपने भौतिक शरीरों पर विचार करते हैं, तो वे सोचते हैं मेरा है, तो वो सोचते हैं ये मेरा है। और जब वे अपनी संतान तथा अन्य संबंधियों पर विचार करते हैं, और जब वे जब अपने ये अपनी संतान तथा अन्य संबंधियों पर विचार करते हैं, तो वे सोचते हैं ये मेरे हैं। तो वे सोचते हैं ये मेरे हाँ, हैं। भौतिक दृष्टि से बिल्कुल सही है, आध्यात्मिक दृष्टि से सही नहीं है और गलत भी नहीं है। क्या आप सोचते हैं मेरे नहीं हैं? आपके आपके ये मेरा है, ये यहाँ गलती है, ये शरीर मेरा है, ये सोचना गलत है। देखो, शरीर की रक्षा करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये शरीर भगवान का है। कोई चीज भगवान की है, हर चीज उसका संरक्षण आपका कर्तव्य है। तो ये शरीर भगवान का है। कब? जब हम भगवान की सेवा करते हैं। तो आपने ये चैतन्य महाप्रभु के जो सनातन गोस्वामी थे, सनातन गोस्वामी को एक शरीर में ऐसे फोड़े हो गए थे जिनसे पस निकलता था। वो आए भगवान का दर्शन करने के लिए, पहले सोचा मैं आत्महत्या कर लूं, फिर भगवान के पास आए, भगवान से कहा कि मैं ऐसा शरीर लेके नहीं जी सकता, मैं
आत्महत्या करने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा ये शरीर तेरा है ही नहीं, कैसे आत्महत्या कर सकता है, ये शरीर तो भगवान का है, क्योंकि तू भगवान का भक्त है। तो ऐसे कह के गले लगाया सनातन गोस्वामी को। सनातन गोस्वामी का सारा शरीर ठीक हो गया। भगवान थे ना चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में आए थे। तो ये शरीर अगर आप भक्ति करते हैं आपका नहीं है, ये शरीर भगवान का है, इसलिए इसकी हिफाजत करना आपका कर्तव्य है। हर चीज जो भगवान की है आप उसको बहुत संभाल के रखते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, क्यों? और उसमें आपका शरीर भी आता है, क्योंकि ये भगवान का है, भगवान की सेवा करने के लिए बना है। तो ये विचार आप में आता है तो बहुत अच्छा है। तो आप तब ये कहते हैं ये भगवान का है, मेरा नहीं है। और जब वे अपनी संतान अन्य संबंध पर विचार करते हैं तो वे सोचते हैं ये मेरे हैं, क्योंकि ये उनसे उन रिश्ता, तब ये जब भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से हम मोहित हो जाते हैं तो ये विचार तब ऐसे आते हैं। युवाम ननः सुतौ साक्षात् प्रधान पुरुष ईश्वरौ भूभार क्षत्र क्षपण अवतीर्णौ तथा आथ अतः भी हो सकता है। मेरे साथ, युवाम न नः सुतौ साक्षात् प्रधान पुरुष ईश्वरौ भूभार क्षत्र क्षपण अवतीर्णौ तथा अतः युवाम तुम दोनों, न नहीं न हमारे। तुम दोनों कौन है? कृष्ण और बलराम, उनके पिता वसुदेव कह रहे हैं। न हमारे सुतौ पुत्र साक्षात प्रत्यक्ष प्रधान पुरुष प्रकृति था, इससे सस्ता महाविष्णु के ईश्वर परम नियंता भू पृथ्वी के भार बोझा क्षत्र राजा क्षपणे विनाश करने के लिए अवतरित हुए तथा ऐसा आपने कहा है। निसंदेह मेरे साथ, आप दोनों हमारे पुत्र नहीं हैं, आप दोनों हमारे पुत्र नहीं है, अपितु प्रकृति तथा उनके सृष्टा अपितु प्रकृति तथा उसके सृष्टा महाविष्णु। महाविष्णु 3 विष्णु पढ़े ना आपने, कौन? क्षीरोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, कारणोदक्षाई विष्णु। कारणोदक्षाई विष्णु को महाविष्णु भी कहा जाता है। सृष्टा दोनों ही के स्वामी हैं, दोनों ही के स्वामी हैं। हाँ, प्रकृति के भी स्वामी हैं और महाविष्णु उसके भी, दोनों के ही स्वामी हैं। जैसा कि आपने स्वयं हमसे कहा है, जैसा कि आपने स्वयं हमसे कहा है, आप पृथ्वी को उन शासकों से मुक्त करने के लिए अवतरित हुए हैं। आप पृथ्वी को उन शासकों से मुक्त करने के लिए अवतरित हुए हैं, जो उस पर अत्यधिक भार बने हुए हैं। जो अत्यधिक भार बने हुए हैं। हाँ, तो भगवान इसलिए तो कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान अपने मन ही मन चाहते थे कि युद्ध हो, ये सब खत्म हो। ये जो, हालांकि आपने देखा उन्होंने कोशिश किया दिखाने के लिए हमको कि ताकि ये न कहे कोई कि यह आदमी तो विनाश करने के लिए आया, नहीं, लोगों का विनाश करने नहीं आए। दिखाया उन्होंने सब कुछ, कहा ये, और उनको पता था अंदर ही अंदर युद्ध के बगैर कोई चारा नहीं है। तो बुद्धि उसमें दुर्योधन में ऐसी बुद्धि थी कि ऐसा होना जरूरी था। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सुमंगला धनिष्ठा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार इस श्लोक में वासुदेव स्वयं तथा अपनी पत्नी को ऐसे उत्तम उदाहरणों के रूप में प्रस्तुत करते हैं जो भौतिक रूप से भ्रमित हैं। यद्यपि कंस के बंदी गृह में अपने जन्म के समय कृष्ण ने वसुदेव तथा देवकी को बतला दिया था कि उनका मंतव्य अवांछित क्षत्रियों से पृथ्वी को मुक्त करना है, फिर भी उनके माता पिता उन्हें अपने असहा पुत्र के रूप में मानते रहे, जिसे राजा कंस से सुरक्षा की आवश्यकता थी। वास्तव में वासुदेव तथा देवकी दोनों भगवान की अंतरंगा शक्ति के पूर्ण निर्देशन में
भगवान की दिव्य जन्म लीला में भाग ले रहे थे। वसुदेव आध्यात्मिक दीनतावश इस तरह स्वयं की आलोचना कर रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु। ये धन्यवाद। वसुदेव ले गए उठा करके। ये वसुदेव क्या ले गए? भगवान की अंतरंगा शक्ति को कहा। भगवान ने कहा ऐसा ऐसा होना है। सब वही अंतरंगा शक्ति ने उनको कहा बच्चे को बचाओ, ले चलो वहां गोकुल, वहां नंद महाराज के घर रखो। तत्ते गतो स्मरण स्मरण असरणम सॉरी अरणम अस्मि अरणम ततो गतो अस्मि अरणम अद्य पदारविंदम। मोह पर चला जाएगा। आपन संस्कृति भया भय अपहत अपहम आर्त बंधो एतावता अलम अलम इंद्रिय लाल सेना मर्त्यात् मर्त्यात् मदृत्वयि मृदक्त्वयि परे यत् पति अबुद्धि अपत्य बुद्धि परे यद अपत्य बुद्धि। मेरे साथ। ततः ते गतः अस्मि अरणम पदा अरणम अद्य पदारविंद तत्ते गता अस्मि अरणं अरविन्दम् आपन्न संस्ते भय अपहम आर्त बंधो आपन बंधो एतावता अलम अलम इंद्रिय लाल सेना लाल सेना मर्त्य आत्म दृक् त्वयि परे यद यद अपत्य बुद्धि तद इसलिए ते तुम्हारी गतः आया हुआ अस्मि हूँ परम शरण के लिए अद्य आज पाद आधार बिंदम चरण कमलों पर आपन शरणागतों के लिए संस्कृति भौतिक बंधन का भय डर अपहम जो दूर करते हैं आर्त दुखियों के बंधो। हे मित्र एतावता इतना अलम अलम बस बस बहुत हुआ। इंद्रिय भोग के लिए लालसेन लालसा से मर्त्य भाग मरणशील भौतिक देह के रूप में आत्म स्वयं दृढ़ जिनकी दृष्टि त्वयि तुम्हारे प्रति परे परम यत जिसके कारण लालसा अपत्य संतान बुद्धि मानसिकता। इसलिए हे दुखियों के मित्र अब मैं शरण लेकर आपके चरण कमलों के पास आया हूँ। अब मैं शरण के आपके कमलों के पास आया हूँ। ये वही चरण कमल है ये वही चरण कमल है जो शरणागतों के सारे सांसारिक भय को दूर करने वाले हैं। जो शरणागतों के सारे सांसारिक को दूर करने वाले हैं। हाँ, तो लीडर कौन होता है इस भौतिक जगत में? जो भगवान के शरण पकड़ लेता है, शरणागत हो गया, उसको डर नहीं होता, फिर वो निडर हो जाता है। और सबसे अच्छा जीवन, अगर आपको कोई डर ही नहीं है, सबसे अच्छा जीवन वही है। वो कब होता है? जब हम शरणागत हो जाते हैं। बस इंद्रिय भोग की लालसा बहुत हो चुकी। बस इंद्रिय भोग की लालसा बहुत हो चुकी जिसके कारण मैं अपनी पहचान जिसके कारण मैं अपनी पहचान इस मर्त्य शरीर से करता हूँ। इस मर्त्य शरीर से करता हूँ और आपको अर्थात परम पुरुष को अपना पुत्र समझता हूँ। और आपको अर्थात परम पुरुष को अपना पुत्र समझता हूँ। हाँ, वो अब हो गया। अब आप मेरे भगवान हैं। आपके चरण कमलों के शरण लेने आया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। शकुंतला माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सादर प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील जीव गोस्वामी का सुझाव है कि वसुदेव यहाँ अपनी भर्त्सना कर रहे हैं
कि भगवान के पिता होने के नाते विशेष ऐश्वर्य पाने का विचार कर रहे हैं। इस तरह वसुदेव अपने को व्रजराज नंदन के विपरीत मानते हैं, जो शुद्ध भगवत प्रेम से तुष्ट थे और जिन्हें और कुछ भी नहीं चाहिए था। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। यही हमें भी आ जाए ये बुद्धि। श्रुति गृहे ननु जगाद भवान अजो नौ संजज्ञ इति अनुयुगम निज धर्म गुप्त है। नाना तनु गगन वद द्विधज्जहासि को वेद भूम्न उर्गाय विभूति माया। मेरे साथ श्रुते गृहे ननु जगाद भवान अजो नौ संजज्ञे इति अनुयुगम निज धर्म गुप्त है। नाना तनु गगनवत विदधत जहासी को वेद भूम्न उर्गाय विभूतिया माया। श्रुति ग्रहे प्रसूति ग्रह में ननु निसंदेह जगह कहा भगवान आप अजन्मा भगवान नव हमको संजते अब आपने जन्म दिया। इति इस प्रकार अनुयुगम युग युग में निज अपना धर्म गुप्त रक्षा के लिए नाना विविध तनु दैवी शरीर गगनवत बादल की तरह विदधत धारण करके जहाज से छिपा देते हो। कह कौन भेद जान सकता है। भूमन सर्वव्यापी भगवान का उर्गाय है अत्यधिक प्रशंसित विभूति ऐश्वर्यशाली अंशों के माया योगमयी मोहक शक्ति। मेरे साथ निसंदेह आपने हमें प्रसूति ग्रह में बता दिया था कि आप अजन्मा हैं। लेकिन फिर गर्भ में चले गए, कौन मानेगा इस चीज को। और इसके पूर्व के युगों में कई बार हमारे पुत्र के रूप में जन्म ले चुके हैं। कई बार हमारे पुत्र के रूप में जन्म ले चुके हैं। आपने अपने धर्म की रक्षा करने के लिए अपने धर्म की रक्षा करने के लिए इन दिव्य शरीरों को प्रकट करने के बाद उन्हें छिपा लिया। इन दिव्य शरीरों को प्रकट करने के बाद छिपा लिया। जिस तरह बादल प्रकट होते हैं और लुप्त हो जाते हैं, जिस तरह बादल प्रकट होते हैं और लुप्त हो जाते हैं। हे परम महिमामय सर्वव्यापक भगवान, आपके विभूति अंशों की भ्रांतिपूर्ण माया को कौन समझ सकता है। भ्रांतिपूर्ण माया को कौन समझ सकता है। तात्पर्य माता। हरे कृष्ण। अत्री माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा पिछले जन्म में सुतपा तथा कृष्ण के रूप में वसुदेव तथा देवकी के यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम जन्म लिया था। बाद में वे कश्यप तथा अदिति के नाम से उनके माता पिता बने। अब तीसरी बार वे वसुदेव देवकी के पुत्र रूप में प्रकट हुए थे। हरे कृष्ण। ये पहले भी पढ़ा हमने। श्री शुक उवाच आकर्ण्य इत्थं पितुः वाक्यं भगवान् शाश्वत ऋषभः प्रत्याह प्रशय आनम्रः प्रहसन् सलक्षणया गिरा। मेरे साथ श्री शुक उवाच आकर्ण इत्थं पितुः वाक्यं
आकर्ण्यकथं पितुर्वाक्यम् भगवान शाश्वत ऋषभः भगवान् शाश्वत ऋषभः प्रत्याह प्रशय आनम्रः प्रहसन लक्षणया गिरा। श्री शुकः उवाच, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, आकर्ण सुनकर इत्थम इस तरह से पितु अपने पिता के वाक्यम कथन भगवान ने सात्वत ऋषभ यदु में श्रेष्ठ प्रत्याह उत्तर दिया, प्रसय विनय पूर्वक आनम्र झुकाकर अपना सिर, प्रहसन जोर से हंसते हुए, सुलक्षणा गिरा धीमी गिरा वाणी से। क्यों भगवान ने क्यों झुकाया सिर? पुत्र का कर्तव्य है पिता को कैसे कैसे आदर देना चाहिए, ये दिखाना है। भगवान ने मनुष्य रूप में आए हैं, इस वजह से। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अपने पिता के वचनों को सुनने के बाद, अपने पिता के वचनों को सुनने के बाद सात तत्वों के नायक भगवान ने विनय पूर्वक अपना सिर झुकाया और मंद मंद हंसे और फिर मृदुल वाणी में उत्तर दिया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। जगदीश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। कृष्ण ने अपने पिता द्वारा अपनी प्रशंसा सुनने के बाद जो कुछ कहा उसका वर्णन श्रील जीव गोस्वामी करते हैं। वसुदेव को शाश्वत रूप से मेरा पिता होने का सम्मान प्राप्त हुआ है, जिसकी कामना ब्रह्मा जैसे देवता भी नहीं कर सकते। इसलिए उन्हें चाहिए कि ईश्वरत्व के पक्ष में के बारे में इतने निमग्न न हो, साथ ही उनके प्रति आदर भाव से मुझे बहुत उलझन हो रही है। इसलिए मैंने कंस का वध करने के बाद अपने तथा बलराम के प्रति उनके शुद्ध पितृ प्रेम को प्रबल करने के लिए विशेष प्रयास किया था, किंतु दुर्भाग्यवश अब इन मुनियों के कथनों से वसुदेव तथा देवकी में मेरे ईश्वर के प्रति पूर्व की कुछ जानकारी पुनः जागृत की जा रही है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, धन्यवाद। वो कह रहे थे क्योंकि जो ऋषि मुनियों ने क्यों क्या होगा, सूखा सूखा लग रहा है। हो गया माता जी। अब घर की बातें इधर आती हैं, कितने दुख की बात है। क्योंकि दुर्भाग्यवश इन मुनियों ने वसुदेव को ज्ञान दिया, अब उनको ज्ञान आ गया है उनकी, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। श्री भगवान वाचा। अब इतना कहने के बाद भगवान उत्तर देते हैं उनको। क्या कहते हैं? बचो वह संवेद अर्थम तात एतद एतद उपमन्महे यत्नः पुत्रान् समुद्दिश्य तत्वग्राम उदाहृतः। मेरे साथ श्री भगवान वाचा। वचो वह संवेद अर्थम तात एतद उपमन्महे यत्नः, ये एक नौ तो में बता, यत्नः पुत्रान् समुद्दिश्य तत्वग्राम उदाहृतः। श्री भगवान वाचा। भगवान ने कहा, वचः शब्द वह आपके संवेद उपयुक्त अर्थम अर्थ वाले तात हे पिता, एतद ये उपमन्महे मैं मानता हूँ, यत क्योंकि न हम पुत्रान आपके पुत्रों को समुद्देश्य बतलाकर तथ्यों की कोटियों के क्रम संपूर्ण रूप से उदाहरणतः आपने सामने रखा। भगवान ने कहा, हे पिताश्री,
भगवान ने कहा, भगवान ने हे कहा, हे पिताश्री, पिताश्री, मैं आपके वचनों को सर्वथा उपयुक्त मानता हूँ, मैं मैं आपके आपके वचनों वचनों का को सर्वथा सर्वथा उपयुक्त उपयुक्त मानता मानता हूँ, हूँ, क्योंकि आपने हमें अर्थात अपने दोनों पुत्रों का क्योंकि क्योंकि आपने हमें आपने अर्थात हमें अपने आप दोनों दोनों पुत्रों पुत्रों का का संदर्भ देते हुए संदर्भ संदर्भ देते संदर्भ हुए देते हुए हुए संसार की विविध कोटियों की व्याख्या की है। संसार की संसार विभिन्न कोटियों की विविध व्याख्या कोटियों की की है। व्याख्या की है। हाँ, क्योंकि वो सही बोले। तात्पर्य मैं पढ़ देता हूँ, छोटा है। श्री प्रभुपाद की जय। अपने को वसुदेव के आश्रित पुत्र के रूप में मानते हुए भगवान कृष्ण अपने पिता द्वारा दिए गए शिक्षाप्रद उपदेशों के लिए कृतज्ञता प्रकट करते हैं कि ऐसा किया उन्होंने, और पिता हैं और तो उसका बिल्कुल पिता के रूप में ऐसा काम किया उन्होंने। अहम यूयम असौ आर्य इमे च द्वारका उकसः, द्वारका, हाँ ओकसः भी पढ़ सकते हैं, उकसः। सर्वे अपि एवं यदुश्रेष्ठ विमृग्याः सचराचरम्। मेरे साथ, अहम यूयम असौ आर्य अहम यूयम् सवार्य इमे च द्वारका ओकसः। इमे द्वारका ओकसः मतलब द्वारकावासी। सर्वे अपि एवं यदुश्रेष्ठ सर्वे विमृग्या सचराचरम्। आचरम। अहम मैं यूयम आपको असौ वह आर्य मेरे पूज्य पिता बलराम, मेरे पूज्य भ्राता सॉरी मेरे पूज्य भ्राता बलराम, इमे ये च तथा द्वारका ओकसः द्वारकावासी, सर्वे सभी अभी ही एवं इसी तरह से यदुश्रेष्ठ ही यदुश्रेष्ठ विमृग्या माना जाना चाहिए, सहित चर चेतन अचरम जड़। हे यदुश्रेष्ठ, अपने पिता को कह रहे हैं, न केवल मुझे न केवल मुझे अपितु आपको अपितु आपको मेरे पूज्य भ्राता को मेरे पूज्य भ्राता को तथा ये द्वारकावासी तथा ये द्वारकावासी इन सबों को भी इन सबों को भी इसी दार्शनिक आलोक में देखा जाना चाहिए। इसी आलोक में देखा जाना चाहिए। दरअसल हमें जड़ साथ चेतन दोनों ही प्रकार के दरअसल हमें जड़ तथा चेतन दोनों ही प्रकार के समस्त सृष्टि को इसमें सम्मिलित करना चाहिए। समस्त सृष्टि सृष्टि को को इसमें सम्मिलित करना चाहिए। हाँ, ये सबका है, उन्होंने बोला था लेकिन और विस्तृत कर दिया भगवान ने। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सोनिया अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्री प्रभुपाद जी के जय। श्री प्रभुपाद जी के आशीर्वाद से तात्पर्य। भगवान श्री कृष्ण अपने प्रति अपने माता पिता के घनिष्ठ संबंध को संरक्षित करने के लिए अपने पिता वसुदेव जी से इस कथन में समस्त जगत के एकत्व पर बल दे रहे हैं। वसुदेव जी को अपने पुत्रों की महानता का स्मरण कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए मुनियों की बातों को सुनकर हो आया, किंतु तो भी उनके आदर युक्त भय की अनुभूति श्री कृष्ण के साथ उनके घनिष्ठ पितृ संबंध को नष्ट कर रही थी। इसलिए श्री कृष्ण इस भाव को दूर करना चाहते थे। यहाँ श्री भगवान जिस एकत्व की बात कर रहे हैं उसका हमें गलत अर्थ नहीं लगाना चाहिए। उपनिषदों के सूक्ष्म वचन प्रायः निर्विशेषवादियों को यह विश्वास करने के लिए दिग्भ्रमित करते हैं कि सारा जगत एक है, उसमें विधाता है ही नहीं। कुछ उपनिषद मंत्र ईश्वर तथा उनकी सृष्टि के एकत्व पर बल देते हैं, जबकि कुछ उनमें अंतर बताते हैं। उदाहरणार्थ, तत्त्वम् असि श्वेत केतु, हे श्वेत केतु तुम वही हो, यह अभेद वाक्य है। ऐसा मंत्र जो इसकी पुष्टि करता है कि सारी वस्तुएं ईश्वर से एकाकार है और वे उनके आश्रित अंश हैं। किंतु उपनिषदों में ऐसी कई भेद वाक्य भी है जिनमें परमेश्वर के विभेदक गुणों का वर्णन हुआ है।
यथा यह कथन क एवान्या क प्राण्या यद्येष आकाश आनंदो न स्यात् एष एवानंदयति। यदि यह अनंत परमेश्वर मूल भोक्ता न होते तो सृष्टि को गतिशीलता तथा सारे जीवों को जीवन दान कौन देता। निस्संदेह एकमात्र वे ही समस्त आनंद के स्तोत्र है। तैत्तिरीय उपनिषद। श्री भगवान के मोहमयी माया के वश में आकर ईर्ष्यालु निर्विशेषवादी अभेद वाक्यों का शाब्दिक अर्थ लगाते हैं और भेद वाक्यों का केवल आलंकारिक अर्थ लेते हैं। दूसरी ओर अधिकारी वैष्णव भाष्यकार वैदिक मीमांसा के विश्लेषणात्मक नियमों के अनुसार तथा वेदांत के तर्क संगत स्थापित निर्णयों के अनुसार बाहरी तौर पर दिखने वाले परस्पर विरोधों के साथ समन्वय करके देखते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ये क्योंकि जहाँ पर कहीं पर एकाकार की बात आती है तो वहां पर प्रभुपाद भी एकदम चौकन्ने होकर के काफी लंबा तात्पर्य लिखते थे। प्रभुपाद के विनीत सेवकों ने भी क्लियर करने की कोशिश की है, ऐसा नहीं एकाकार नहीं है, भगवान अलग है, हम अलग हैं, ये करने के लिए समझाया है। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर चरण वंदन दंडवत प्रणाम। कोटि कोटि हरे धन्यवाद। कृष्ण हरे कृष्णा। धन्यवाद।